प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल पौराणिक महत्व रखती है बल्कि हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को भी दर्शाती है। ये पर्व सिर्फ सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का नहीं बल्कि कई दिव्य घटनाओं का प्रतीक है। इसमें भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु, गंगा के पवित्र अवतरण, भगवान श्रीराम की बाल लीला में पतंग उड़ाने का प्रसंग और खिचड़ी तथा तिल गुड़ के लड्डू बनाने की परंपराओं का गूढ़ संदेश छिपा है। तो आइए इस पावन दिन के महत्व को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि क्यों मकर संक्रांति को धर्म, दान और भक्ति का पर्व कहा जाता है। कृपया इस कथा को अंत तक सुनें और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। चलिए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। मकर संक्रांति, पौराणिक महत्व और धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन। मकर संक्रांति भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो न केवल खगोलीय दृष्टि से विशेष है बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक मान्यताओं से भी समृद्ध है। ये दिन शुभ, परिवर्तनकारी और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। इस पर्व पर कई धार्मिक और पौराणिक घटनाएं घटी जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। आइए मकर संक्रांति से जुड़ी इन मान्यताओं और घटनाओं को एक कथा में विस्तार से समझते हैं। 1. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना। धर्मशास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य देव की यह गति जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर त्यागता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इसी कारण भीष्म पितामह ने भी अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर मकर संक्रांति के दिन शरीर त्यागा। 2. भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु और मकर संक्रांति। महाभारत में वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कौरव पांडव युद्ध के दौरान जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे तो उन्होंने शरीर त्यागने के लिए उत्तरायण का प्रतीक्षा की। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ और उन्होंने शरीर त्यागकर मोक्ष प्राप्त किया। ये घटना इस दिन के शुभ और पवित्र होने का प्रमाण है। भीष्म पितामह का ये त्याग हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। 3. गंगा का अवतरण और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का गंगा नदी के साथ भी गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उनका जल हिमालय से बहता हुआ गंगा सागर में जाकर मिला। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन गंगा का जल पवित्रता और मोक्ष प्रदान करता है। 4. श्रीराम की पतंग उड़ाने की लीला। रामचरितमानस के बालकांड में श्रीराम के बाल्यकाल की कई लीलाओं का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की लीला। कथा के अनुसार श्रीराम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे थे। उनकी पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक तक पहुंच गई। इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी उस पतंग से आकर्षित हुई और उसे अपने पास रख लिया। जब पतंग गायब हो गई तो बालक श्रीराम ने हनुमान जी को उसे लाने के लिए भेजा। बाल हनुमान इंद्रलोक पहुंचे और जयंत की पत्नी से पतंग वापस मांगी। जयंत की पत्नी ने श्रीराम के दर्शन की इच्छा प्रकट की। श्रीराम ने वचन दिया कि वे चित्रकूट में दर्शन देंगे। ये लीला मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा को पौराणिक आधार देती है। 5. खिचड़ी और तिल गुड़ के लड्डू का महत्व। मकर संक्रांति पर खिचड़ी और तिल गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व है। इसे तैयार करने और दान करने की परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खिचड़ी का पौराणिक महत्व। गोरखनाथ जी से जुड़ी मान्यता है कि उन्होंने संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन किया। इसी कारण इस दिन खिचड़ी बनाकर दान करने की परंपरा है। खिचड़ी सादगी, शुद्धता और भोजन के प्रति आभार का प्रतीक है। तिल गुड़ के लड्डू का महत्व। तिल और गुड़ का सेवन ठंड में शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। तिल गुड़ का दान पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का प्रतीक है। तिल गुड़ के लड्डू प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हैं। 6. गंगा स्नान और दान पुण्य। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। दान का महत्व। तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दान, तप और भक्ति से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। 7. मकर संक्रांति का सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति को पूरे भारत में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में पतंग उत्सव का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष: मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। श्री राम की पतंग उड़ाने की लीला, गंगा का अवतरण, भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु और तिल गुड़ व खिचड़ी की परंपरा इस पर्व को विशेष बनाती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी, दान और भक्ति का महत्व कितना अधिक है। मकर संक्रांति नई ऊर्जा, प्रकाश और प्रेम का संदेश देती है, जो हमारी परंपरा और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। तो मित्रों, ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी हमारी आज की कथा, जिसमें हमने जाना कि यह पर्व केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्भुत संगम है। श्री राम की पतंग उड़ाने की बाल लीला हो, भीष्म पितामह का मोक्ष प्राप्त करने का प्रसंग या गंगा के अवतरण की कथा, इन सब के माध्यम से यह पर्व हमें प्रेम, त्याग, दान और भक्ति का महत्व सिखाता है। खिचड़ी और तिल गुड़ का दान हमें सादगी और सेवा का संदेश देता है। हम आशा करते हैं कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको इस पवित्र पर्व के महत्व को समझने की प्रेरणा दी होगी। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, सुख और समृद्धि लेकर आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके सहयोग और प्रेम से हमें प्रेरणा मिलती है। हमसे जुड़े रहें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया पर नियमित रूप से आते रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।